हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं नथिंग इम्पॉसिबल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र में शोध अभिवृत्ति से प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने शोध अभिवृत्ति से 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी जो है कर लिए हैं और ये हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, तो इसको आप पूरी तरह से टेस्ट की तरह दीजिएगा। मैं क्वेश्चन को पढ़ के बताऊंगा, उसके साथ साथ क्वेश्चन को डिस्क्राइब भी कर दूंगा और अपना जो है आप राइट आंसर देने का प्रयास करिएगा। अगर आपने पहले वाले दोनों प्रैक्टिस सेट को अभी तक नहीं देखा है या अटेम्प्ट नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाके यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के नाम से होगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, तो उस प्लेलिस्ट में जाके आप इन सभी प्रैक्टिस सेट को जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है, अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर लीजिएगा न्यू वीडियो के अपडेट्स को पाने के लिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सभी प्रश्न का आप जवाब देने का प्रयास करिएगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में जो है अपना स्कोर जरूर मेंशन करिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि गुणात्मक अनुसंधान का अर्थ पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि गुणात्मक अनुसंधान का जो है अर्थ क्या होता है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है यह बिना किसी उद्देश्य से होता है। दूसरा ऑप्शन है यह मुख्य रूप से घटना के समन्वेषण से संबंध रखता है। और सी ऑप्शन है ये संख्यात्मक तथ्यों का संग्रह और विश्लेषण से संबंध रखता है। और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। तो इसका जो है आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करना है। उम्मीद करता हूँ आपने सही आंसर लगा लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यह मुख्य रूप से घटना के समन्वेषण से संबंध रखता है। गुणात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या है? यह मुख्य रूप से घटना के समन्वेषण से पूरी तरह से रिलेशन रखता है या संबंध रखता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 2। ये प्रश्न जो है आपका मिलान वाला प्रश्न है या मैचिंग वाला प्रश्न है। इस प्रकार के भी प्रश्न जो है आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर सूची ए के साथ जो है सूची बी को मिलान करना है हमें। और सूची ए में जो है कुछ विधियाँ दी गई हैं शोध की, और दूसरे में सूची बी में आपके वो किससे संबंध रखते हैं उसके बारे में दिया गया है। तो आइए इसको मैच कर लेते हैं। तो जो है आपका पहला यानी कि ए ऐतिहासिक जो है शोध विधि वो मैच करेगा आपका पहले के साथ। अतीत की घटनाओं के लिए किया जाता है। ऐतिहासिक विधि किसके लिए है? अतीत की घटनाओं के लिए। फिर उसके बाद जो है दूसरा आपका मैच करेगा बी, वो आपका तीसरे के साथ मैच करेगा। सर्वेक्षण विधि जो है वर्तमान आयोजन के लिए होता है। फिर उसके बाद सी जो आपका मैच करेगा वो आपका दूसरे के साथ मैच करेगा। दार्शनिक विधि क्या होता है? एक प्रकार की ये दृष्टि होती है। फिर उसी प्रकार से जो है आपका डी वाला मैच करेगा चौथे के साथ, यानी प्रयोग विधि जो है भविष्य की क्रिया होती है। तो इस प्रकार से जो है आसानी के साथ आप मैच कर सकते हैं अगर आपको इन सभी कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे तरीके से पता है। और नीचे कुछ कूट दिए रहते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, स्क्रॉल करके मैं दिखा देता हूँ इसके संदर्भ में। तो जो भी कूट आपके मैचिंग के अकॉर्डिंग सही होगा आप उसको सही ट्रिक लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा मैचिंग के अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन ए राइट है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो उम्मीद करता हूँ आपने सही आंसर किया होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 3। इसको भी देखते हैं। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित यानी इन चारों विकल्पों में से किस प्रकार के अनुसंधान में एकत्रित प्रदत्तों का मतलब क्या होता है? नमूना प्रदत्तों से तथ्यों और कारणों को जानने के लिए निष्पक्षता की विशेष रूप से आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन दिया गया है मात्रात्मक अनुसंधान के लिए, बी ऑप्शन है मौलिक अनुसंधान के लिए, और सी ऑप्शन है गुणात्मक अनुसंधान के लिए, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी सही है। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए मात्रात्मक अनुसंधान। प्रश्न में यही पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से किस प्रकार का अनुसंधान में एकत्रित प्रदत्तों से तथ्यों और कारणों को जानने के लिए निष्पक्षता की विशेष रूप से आवश्यकता होती है। तो मात्रात्मक अनुसंधान में। उम्मीद करता हूँ आपने ऑप्शन ए राइट आंसर लगाया होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 4। इसको देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से या इन चारों विकल्पों में से किस अनुसंधान को विकासात्मक अनुसंधान की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया दार्शनिक अनुसंधान, बी ऑप्शन है क्रियात्मक अनुसंधान, और सी ऑप्शन है वर्णनात्मक अनुसंधान, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो इसमें आपको सही जवाब देना है। कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब देने का प्रयास करें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी।
प्रश्न में यही पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से किस अनुसंधान को विकासात्मक अनुसंधान की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। तो ये तीनों जो अनुसंधान विधि है इस प्रकार से जो है इनको विकासात्मक अनुसंधान की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। दार्शनिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान और वर्णात्मक अनुसंधान। यहाँ पे टाइप में मिस्टेक है थोड़ा सा, यहाँ पर ड होगा, ठीक है। तो हम सारे प्रश्नों को डिटेल में नहीं जानेंगे क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट वीडियो हो, मैं इससे जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप वीडियो को है पूरी तरह से टेस्ट की तरह दें और अपना स्कोर जो है लास्ट में कमेंट बॉक्स में मेंशन करने का प्रयास करें। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 5। इसमें पूछा जा रहा है कि मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोगात्मक अनुसंधान को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। पहला ऑप्शन है उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुसंधान के रूप में, या बी ऑप्शन विश्लेषणात्मक अनुसंधान के रूप में, या फिर सी ऐतिहासिक अनुसंधान के रूप में, या तो ऑप्शन डी घटनोत्तर अनुसंधान के रूप में। तो आपको सही जवाब देना है। इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुसंधान के रूप में। प्रश्न में यही पूछा गया कि मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोगात्मक अनुसंधान को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुसंधान के रूप में जो है इसको परिभाषित किया जा सकता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 6। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित या इन चारों विकल्पों में से कौन सी शोध विधि नहीं है। यानी इन चारों विकल्पों में से एक शोध विधि नहीं है, उसी को हमें फाइंड आउट करना है। पहला ऑप्शन है अवलोकन, बी ऑप्शन है ऐतिहासिक, सी ऑप्शन है सर्वेक्षण और डी ऑप्शन है दार्शनिक। तो उम्मीद करता हूँ आपने सही आंसर को फाइंड आउट कर लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अवलोकन। अवलोकन जो है किसी भी प्रकार की शोध विधि नहीं है। बाकी तीनों जो है ऐतिहासिक शोध विधि के बारे में मैंने बता रखा है आपको, ये एक शोध विधि है। सर्वेक्षण भी मैंने बता रखा है, ये भी एक प्रकार की शोध विधि, और दार्शनिक ये भी एक प्रकार की शोध विधि है। तो बाकी अवलोकन जो है आपका शोध विधि नहीं है और हमें इसी को फाइंड आउट करना था। उम्मीद करता हूँ आपने ऑप्शन ए राइट आंसर किया होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 7। इसमें पूछा जा रहा है कि मौलिक अनुसंधान को आमतौर पर कौन सी परिस्थिति में किया जाता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो मौलिक अनुसंधान किया जाता है वो किस परिस्थिति में किया जाता है। उन परिस्थितियों के संदर्भ में यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया है कक्षा में, यानी किसी स्कूल के कक्षा में या किसी क्षेत्र में। फिर उसके बाद जो है ऑप्शन सी प्रयोगशाला की परिस्थितियों में, या तो ऑप्शन डी सामाजिक परिस्थितियों में। तो इसका जो सही आंसर हमारा है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रयोगशाला की परिस्थितियों में जो है मौलिक अनुसंधान को आमतौर पर किया जाता है। तो मौलिक अनुसंधान को आमतौर पे किस परिस्थिति में किया जाता है। तो प्रयोगशाला की परिस्थिति में जो है मौलिक अनुसंधान को आमतौर पे किया जाता है। ऑप्शन सी अगर आपने राइट आंसर लगाया है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 8। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से या इन चारों विकल्पों में से शोध द्वारा किस प्रकार मौजूदा परिस्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से शोध द्वारा किस प्रकार मौजूदा परिस्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है क्रियात्मक शोध के द्वारा, बी ऑप्शन है मौलिक शोध के द्वारा, सी ऑप्शन है व्यवहारिक शोध के द्वारा और डी ऑप्शन है प्रायोगिक शोध के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, क्रियात्मक शोध के द्वारा जो है इन परिस्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। तो ये आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपने सही आंसर ऑप्शन ए लगाया होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है प्रश्न नंबर 9। इसको देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुसंधान में अतीत के अध्ययन के माध्यम से नए तथ्यों की खोज की जाती है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन जो इसमें दिया गया है दार्शनिक अनुसंधान में, बी ऑप्शन दिया गया है ऐतिहासिक अनुसंधान में, सी ऑप्शन दिया गया है पौराणिक अनुसंधान में और डी ऑप्शन है सामग्री विश्लेषण में। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा यही जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से किस अनुसंधान में अतीत के अध्ययन के माध्यम से नए तथ्यों की खोज की जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। ऐतिहासिक अनुसंधान के अंतर्गत जो है अतीत के अध्ययन के माध्यम से जो है नए तथ्यों की खोज की जाती है ऐतिहासिक अनुसंधान के द्वारा। अगर आपने ऑप्शन बी राइट आंसर लगाया तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है प्रश्न नंबर 10। इसमें पूछा जा रहा है कि वैज्ञानिक विधि का उपयोग
किस संदर्भ में किया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से वैज्ञानिक विधि का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है या किस संदर्भ में किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है केवल भौतिक विज्ञान और रसायन शास्त्र में, बी ऑप्शन है केवल सामाजिक विज्ञान में, या तो सी ऑप्शन आपका दिया गया है शारीरिक और सामाजिक विज्ञान दोनों में, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक और सामाजिक विज्ञान दोनों में। प्रश्न में यही पूछा गया कि वैज्ञानिक विधि का उपयोग किस संदर्भ में किया जा सकता है, तो शारीरिक और सामाजिक विज्ञान दोनों के संदर्भ में जो है वैज्ञानिक विधि का उपयोग किया जा सकता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 11। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द क्रियात्मक अनुसंधान को चिन्हित करते हैं। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं और पूछे जा रहे हैं कि इनमें से कौन से शब्द जो है क्रियात्मक अनुसंधान को पूरी तरह से चिन्हित करते हैं। पहला ऑप्शन है एक अनुप्रयुक्त अनुसंधान, बी ऑप्शन है तत्काल समस्याओं के हल के लिए किया गया शोध, सी ऑप्शन दिया गया है एक अनुदैर्ध्य अनुसंधान, और डी ऑप्शन है सिमुलेटिव अनुसंधान। तो आपको सही आंसर देना है। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, तत्काल समस्याओं के हल के लिए किया गया शोध जो होता है वो आपका क्रियात्मक अनुसंधान को चिन्हित करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगर आपने ऑप्शन बी को जो है सेलेक्ट किया है राइट आंसर के रूप में तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है प्रश्न नंबर 12। इसको देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक अवलोकन विधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से यानी कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन दिया गया है अवस्था जैसा कि प्रकृति में होता है, बी ऑप्शन है नियंत्रित प्रयोग जिससे कि व्यवहार संबंधित कारक तत्वों की उजागर किया जा सके, यहाँ पे तत्वों को उजागर किया जा सके, ठीक है। फिर सी ऑप्शन है विषयों का उनके प्राकृतिक वातावरण में निरीक्षण करने के लिए, और डी ऑप्शन दिया गया है विषयों का जीवन के विभिन्न चरणों में साक्षात्कार करने के लिए। तो इसमें जो है आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषयों का अनेक प्राकृतिक वातावरण में निरीक्षण करने के लिए जो है आपका प्राकृतिक अवलोकन विधि के संदर्भ में जो है ये कथन आपका पूरी तरह से सही हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगर आपने ऑप्शन सी लगाया है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 13। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न में से या इन चारों विकल्पों में से कौन सा व्याख्यात्मक अनुसंधान का एक रूप है जिसमें अनुसंधानकर्ता का कार्य एक सैद्धांतिक प्रतिरूप को विकसित करना है और फिर यह तय करना है कि व्यवहारिक रूप से आंकड़े इस प्रतिरूप में कैसे उपयुक्त रहते हैं। तो पहला जो ऑप्शन इसमें दिया गया इस प्रश्न के संदर्भ में कारण प्रतिरूपण, बी ऑप्शन है भावी सूचक अनुसंधान, सी ऑप्शन है वर्णनात्मक अनुसंधान, और डी ऑप्शन है खोजी अनुसंधान। तो आपको सही जवाब देना है इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 कारण प्रतिरूपण। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है आपसे कि इन चारों विकल्पों में से व्याख्यात्मक अनुसंधान का एक रूप है, यानी कि इनमें से एक व्याख्यात्मक अनुसंधान का रूप है जिसमें अनुसंधानकर्ता का कार्य एक सैद्धांतिक प्रतिरूप को विकसित करना है और फिर यह तय करना है कि व्यवहारिक रूप से आंकड़े इस प्रतिरूप में कैसे उपयुक्त रहते हैं। तो ये जो है आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जो प्रश्न में पूछा जा रहा है कारण प्रतिरूपण। उम्मीद करता हूँ आपने ऑप्शन ए राइट आंसर लगाया होगा और आपका ये जो है आंसर पूरी तरह से राइट हो जाएगा। आप सभी प्रश्नों को ईमानदारी के साथ अटेम्प्ट करें क्योंकि ये पूरी तरह से जो वीडियो है ये प्रैक्टिस सेट वीडियो है। आप चेक कर सकते हैं कि रिसर्च जो है रिसर्च एप्टीट्यूड या शोध अभिवृत्ति से आपकी जो तैयारी चल रही है वो किस प्रकार की है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 14। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बच्चों के पारिवारिक पालन पोषण और उनकी चिंता उन्मुखता का क्या प्रभाव रहता है, इसका आकलन करने के लिए इन चारों विकल्पों में से कौन सी सबसे उपयुक्त शोध विधि है। तो यहाँ पर इस संदर्भ में उपयुक्त शोध विधि के बारे में पूछा जा रहा है कि बच्चों के पारिवारिक पालन पोषण और उनकी चिंता उन्मुखता का क्या प्रभाव रहता है, इसका आकलन करने के लिए किस शोध विधि का जो है प्रयोग किया जाता है इन चारों शोध विधियों में से। पहला दिया गया ऑप्शन विशिष्ट अध्ययन पद्धति, बी ऑप्शन है प्रयोग पद्धति या प्रायोगिक पद्धति, सी ऑप्शन है सर्वेक्षण पद्धति और डी ऑप्शन है कार्योत्तर पद्धति।
तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कार्योत्तर पद्धति इस प्रश्न का। अगर आपने डी ऑप्शन लगाया तो ये आपका राइट आंसर है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 15। इसमें पूछा जा रहा है कि अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का एक मुख्य उद्देश्य कौन सा है। तो यहाँ पर 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का एक मुख्य उद्देश्य है। इन चारों विकल्पों में से उसी मुख्य उद्देश्य को जो है आपको फाइंड आउट करना है। पहला ऑप्शन है तथ्यों की व्याख्या में सुधार करना, और बी ऑप्शन है अप्रामाणिक संबंधों को समाप्त करना, सी ऑप्शन दिया गया है त्रिभुजीकरण प्रमाणित करना, और डी ऑप्शन दिया गया है नए चर का सूत्रपात करना। तो इसमें जो है आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अप्रामाणिक संबंधों को समाप्त करना। तो यहाँ प्रश्न में यही पूछा गया कि अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का एक उद्देश्य कौन सा है। तो अप्रामाणिक संबंधों को समाप्त करना। जो अप्रामाणिक संबंध होते हैं आपके शोध में, तो उनको क्या करना होता है, इसका संबंधों को जो है समाप्त करना होता है, अप्रामाणिक संबंधों को। तो अगर आपने ऑप्शन बी राइट आंसर लगाया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 16। इसमें दिया गया कि घटनाजन्य अनुसंधान शब्द किस प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से घटनाजन्य जो अनुसंधान होता है और घटनाजन्य अनुसंधान शब्द जो है किस प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ है। पहला ऑप्शन है गुणात्मक अनुसंधान से, बी ऑप्शन है भिन्नता के विश्लेषण से, और सी ऑप्शन है सहसंबंध अध्ययन से, और डी ऑप्शन दिया गया है संभाव्य न्यायादर्शों के चयन से। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, गुणात्मक अनुसंधान से। घटनाजन्य अनुसंधान शब्द जो है किस प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ है, तो गुणात्मक अनुसंधान के साथ ये पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है प्रश्न नंबर 17। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा अनुसंधान दृष्टिकोण कारकों के मध्य में संबंध स्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है कारण तुलनात्मक अनुसंधान, और बी ऑप्शन है प्रायोगिक, और सी ऑप्शन दिया गया है सह संबंधात्मक, और डी ऑप्शन है वर्णनात्मक। तो इसमें से सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रयोगी या प्रायोगिक। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा अनुसंधान दृष्टिकोण कारकों के मध्य में संबंध स्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो प्रायोगिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने बी ऑप्शन लगाया होगा तो ये आपका राइट आंसर है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 18। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी विषयों में अनुसंधान की महत्वपूर्ण पूर्वकांक्षित वस्तुएं हैं। तो इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानविकी विषयों में अनुसंधान की महत्वपूर्ण पूर्वकांक्षिता वस्तुएं कौन सी है। पहला ऑप्शन दिया गया है ए प्रयोगशाला कौशल, अभिलेख, पर्यवेक्षक और विषय। बी ऑप्शन है पर्यवेक्षक विषय, महत्वपूर्ण विश्लेषण और धैर्य। सी ऑप्शन है अभिलेखागार, पर्यवेक्षक, विषय और सोच में लचीलापन। डी ऑप्शन है विषय, पर्यवेक्षक, अच्छा स्वभाव और पूर्वग्रह विचार। तो इसमें से सही आंसर आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हमारा है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पर्यवेक्षक, विषय, महत्वपूर्ण विश्लेषण और धैर्य। प्रश्न में यही पूछा गया है कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानविकीय विषयों में अनुसंधान की महत्वपूर्ण पूर्वकांक्षिता वस्तुएं जो हैं आपके पर्यवेक्षक, विषय और महत्वपूर्ण विश्लेषण और धैर्य जो है होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 18 का। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 19। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से या इन चारों विकल्पों में से किस अनुसंधान में पुस्तकें और अभिलेख तथ्यों के प्राथमिक स्रोत होते हैं। पहला ऑप्शन है ऐतिहासिक अनुसंधान, बी ऑप्शन है भागीदारी अनुसंधान, और सी ऑप्शन है नैदानिक अनुसंधान, और डी ऑप्शन है प्रयोगशाला अनुसंधान। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका। तो प्रश्न नंबर 19 का जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऐतिहासिक अनुसंधान।
प्रश्न में यही पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से या निम्नलिखित में से किस अनुसंधान में पुस्तकें और अभिलेख तथ्यों के प्राथमिक स्रोत होते हैं। तो ऐतिहासिक अनुसंधान में। तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन ए राइट आंसर लगाया तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 20। इसको भी देख लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि अनुसंधान का वह प्रकार जो कि उपकल्पना और सिद्धांतों का इसलिए परीक्षण करती है या करता है ताकि यह समझाया जा सके कि घटना क्यों और कैसे घटित हुई है। पहला ऑप्शन जो दिया गया है वर्णात्मक अनुसंधान के अंतर्गत, बी ऑप्शन दिया गया भविष्य सूचक अनुसंधान के अंतर्गत, सी ऑप्शन है व्याख्यात्मक अनुसंधान के अंतर्गत, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, व्याख्यात्मक अनुसंधान। प्रश्न में यही पूछा गया है कि अनुसंधान का वह प्रकार जो कि उपकल्पना और सिद्धांतों का इसलिए परीक्षण करता है ताकि यह समझाया जा सके कि घटना क्यों और कैसे घटित हुई है, तो वो व्याख्यात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा उम्मीद करता हूँ कि ये प्रैक्टिस सेट वीडियो का सेशन आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन और अप्रिसिएशन मिलता है। और इसके साथ साथ वीडियो को शेयर कर दें मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके, यानी कि वो भी अपने प्रैक्टिस सेट से जो है जाँच सके कि उनकी प्रिपरेशन किस प्रकार से चल रही है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि हम शोध अभिवृत्ति से जो है 250 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अभी तो हमने 60 प्रश्नों को कंप्लीट किया, और जब हम इस 250 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद जो है शोध अभिवृत्ति से जितने भी विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं उनको एक जगह पर संकलित करके जो है आप सभी को हम प्रोवाइड कर देंगे। तो वीडियो का जो सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, अपने स्कोर को भी जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। और जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और वीडियो के थ्रू आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, यानी कि इस प्रैक्टिस सेट वीडियो के थ्रू आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक कर दें और उसके बाद उसको शेयर करें मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके, क्योंकि ये पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप भी इससे लाभ ले रहे हैं तो दूसरों को शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सके। और एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर लीजिए न्यू वीडियो के अपडेट्स को पाने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।